फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्सक्रीशन पे, एक्सक्रीशन इन मैन, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट रीडिंग पे बात करते हैं एक्सक्रीशन इन मैन। एक्सक्रीशन क्या होती है, मैं आप लोगों को वापस से रिमाइंड करवा दूँ कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, टॉक्सिक हैं, उनको एक्सक्रीट करना, उनको खारिज करने को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। लीवर का काम क्या होता है कि डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन करवाना। तो अब सबसे पहले हम लोग डीअमाइनेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब मैं आपको ये स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ। तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में बीच सेंटर में क्या होता है, कार्बन होता है। इस तरफ जो है वो कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप जो है ये एसिडिक होता है, तो जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी एसिडिक होती हैं। इस साइड यहाँ पर हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है NH2। ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर R लगा होता है और नीचे हाइड्रोजन का एक ग्रुप लगा होता है। ये ऊपर जो R लगा होता है ये अमाइनो एसिड की साइड चेन कहलाता है, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। तो और एक तरफ हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन लगा होता है। नीचे की साइड क्या लगा होता है, हाइड्रोजन लगा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो तमाम अमाइनो एसिड हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट नज़र आ रहा होता है। नीचे हमारे पास हाइड्रोजन, कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता है? अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा होता है और दूसरी तरफ एसिडिक ग्रुप लगा होता है। तो जिसकी वजह से क्या कहलाता है, अमाइनो एसिड, जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है, अमाइनो एसिड कहलाता है। अमाइनो एसिड, जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनमें तमाम में COOH वाला ग्रुप यानी कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप जो है वो सब में सेम होता है, जबकि ये R वाला पोर्शन, R वाला जो एरिया होता है ये क्या होता है, ये डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से जो तमाम अमाइनो एसिड है वो डिफरेंट नज़र आते हैं। तो डीअमाइनेशन में क्या करते हैं, जो अमाइनो एसिड ग्रुप होता है वो हटा दिया जाता है। अमाइनो एसिड का जो ग्रुप होता है उसे क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो लीवर क्या करेगा, ये वाला ग्रुप जो है वो पूरा क्या करेगा, हटा देगा, रिमूव कर, और साथ साथ क्या करेगा, इस अमाइनो ग्रुप के साथ साथ वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को भी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब आप गौर करें, NH2 और ये एक और NH अगर इसके साथ इसके साथ मिल जाएगा, तो जब ये एक दूसरे से मिल जाएंगे तो ये क्या बनेगा, अमोनिया यानी NH3। तो ये पहला स्टेप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डीअमाइनेशन। अब यहाँ का बॉन्ड तो टूट गया, ये बॉन्ड भी टूट गया और ये बॉन्ड भी टूट गया। अब क्या होगा, अब इस कार्बन के पास ये एबिलिटी है कि ये दो मज़ीद बॉन्ड क्या कर सकता है, बना सकता। तो यहाँ से कहीं से क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। ये क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ से कहीं से क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पर आकर इनके साथ जाके अटैच हो जाता है। तो ये देखें अगर आप, तो ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें से ये अमाइनो ग्रुप गया और हाइड्रोजन गया, तो इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया अमोनिया NH3। और ये जो दो बॉन्ड्स बने थे, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आके अटैच हो गया, यहाँ ऑक्सीजन आके अटैच हो गया। अब ये स्टेप क्या कहलाते हैं, ये स्टेप कहलाते हैं डीअमाइनेशन। अब यहाँ से अमोनिया तो हट गया। अब जितना भी इसका रिमेन पार्ट बचा, अमाइनो एसिड का जो अब रिमेन पार्ट बचा है, इसको क्या किया जाता है, इसको फिर क्या कर दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, तो अमाइनो एसिड से बनाया जाता है ग्लूकोज। अब ये जो रिमेन अमाइनो एसिड रह गया है इसको आगे सब किया जाएगा, और अब इससे क्या किया जाएगा, अब इससे ग्लूकोज बनाया जाएगा, जिस स्टेप को हमने क्या नाम दिया था, ग्लूको
नियोजेनेसिस। अब देखिए इस अमोनिया को अब इस अमोनिया जो रह गया, अब इसका क्या किया जाएगा। तो अमोनिया जो हमारे पास जो अमोनिया हमारे पास क्या होता है, वो होता है टॉक्सिक यानी जहरीला होता है। तो अब क्या किया जाएगा, अमोनिया को हम ज़्यादा देर तक तो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो अब क्या किया जाएगा, अच्छा ये स्टोर नहीं किया जाएगा तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी, अमोनिया की मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर। इसका रीज़न ये होता है कि ये लिपिड सोल्यूबल होता है। तो अमोनिया जो है ना वो सेल को क्रॉस करता जाएगा और क्रॉस करके चला जाएगा ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के अंदर चला गया तो जाके क्या करेगा, ब्रेन को डैमेज कर देगा। तो जिन लोगों में भी लीवर की बीमारी होती है, तो लीवर का काम होता है, लीवर का काम होता है अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करना। तो हमारे पास एक साइकिल होती है लीवर के अंदर जिसे कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। तो ये क्या करता है, और इसका सेकंड नेम भी दे रखा है, इसका सेकंड नेम है यूरिया साइकिल। इस साइकिल में क्या होता है कि अमोनिया इस साइकिल के अंदर जाता है और बाहर क्या आता है, बाहर कन्वर्ट होकर क्या आ जाता है, यूरिया आता है। तो अगर लीवर किसी का डैमेज हो या उसका लीवर सही काम ना कर रहा तो वो अमोनिया को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा यूरिया के अंदर। तो ये अमोनिया क्या करेगा, उसके ब्रेन को जाके डैमेज कर देगा। तो जिसकी वजह से उस पेशेंट का क्या होता है, ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। बुक पेज नंबर 13 पे हमारे पास यहाँ पर बनी हुई है ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बन रहा है, एंटर हो रहा है, यहाँ पर अमोनिया एंटर हो रहा है और ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर इसका एंड हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूरिया जो है ये बन के निकल रहा है, अमोनिया एंटर हो रहा है और यूरिया बन के निकल रहा है। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए सेल को जो है वो अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है, जिसे हम लोग एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेल ऐसा क्यों करता है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट अमोनिया को भी एक्सक्रीट कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, क्योंकि अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है यूरिया के मुकाबले में। इसको थोड़े वक्त के लिए क्या किया जाता है, बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता, यूरिया को स्टोर नहीं किया सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसलिए इसको क्या किया जाता है, यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए। अब आप इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि वो तमाम एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो अपनी बॉडी से क्या करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, जबकि जिनके पास पानी इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता वो क्या करते हैं, वो यूरिया को। अब हम साइकिल पे आते हैं। यहाँ पर इधर से अमोनिया एंटर हुआ और यहाँ पर क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने के लिए एक जो है वो इनको रिसीव करने के लिए एक मॉलिक्यूल आता है जो कि ऑलरेडी मौजूद होता है लीवर में। इसका नाम होता है ऑर्निथिन। अब क्या हुआ, ऑर्निथिन यहाँ से आप स्टार्ट हो रही है साइकिल। तो सबसे पहले ऑर्निथिन आया, ऑर्निथिन ने पकड़ा अमोनिया को, साथ में ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड को। इन दोनों को जब ये आपस में मिला रहा था तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का निकल गया। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया। तो अब क्या हो रहा है, अमोनिया ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है और नतीजे में क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। इस पूरे रिएक्शन के बाद क्या होता है, ऑर्निथिन कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलिन में। यहाँ पर आपने इनके नाम याद रखने, इनका स्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस नहीं करना। अब सिट्रोलिन के अंदर क्या होता है, एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल आ जाता है और क्या हो जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है यानी निकल जाता है। अब यहाँ पर ये जो सिट्रोलिन था ये सिट्रोलिन नहीं रहता, बल्कि ये किस में कन्वर्ट होता है, ये आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आर्जिनिन के अंदर क्या होता है, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऐड हो जाता है। तो आर्जिनिन क्या हो जाता है, आर्जिनिन टूट जाता है मुकम्मल। 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर आर्जिनिन टूट गया। एक तो मॉलिक्यूल वो होता है जो यूरिया कहलाता है और दूसरा जो मॉलिक्यूल वो होता है जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई होती है यानी ऑर्निथिन। तो इस तरह से क्या होता है, ये दोबारा से क्या होता है, ये रेडी हो जाता है
अमोनिया को रिसीव करने के लिए। फिर वही पूरा प्रोसेस चलने लग जाता है, अमोनिया आता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है, फिर इसमें से क्या होता है वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, वो फिर वही वापस से साइकिल जो अभी हमने पढ़ी है वही वापस से स्टार्ट होने लग जाती है। इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती रहती है। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अब ये जो यूरिया है हमारा बन गया। अब ये क्या होता है, ये क्या ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। ब्लड क्या करता है, वो इस यूरिया को लेकर जाता है किडनीज़ के पास और फिर किडनीज़ क्या करती हैं, इस यूरिया को बाहर एक्सक्रीट कर देती हैं बॉडी से। इस तरह से लीवर क्या करता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन, इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। वो रोल क्या है कि अमोनिया को जो कि मोर टॉक्सिक है उसको लेस टॉक्सिक में यानी यूरिया में कन्वर्ट कर देता है।